विनेश फोगाट ने एक इंटरव्यू में कही है कि जब हमें मेडल्स मिलते हैं तब तो आप हमारे पास आके हमको कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, बोलते हैं हम आपके परिवार का हिस्सा हैं, और अभी जब हम रियली कुछ अपना बात कर रहे हैं, रियल इश्यूज़ पे बात कर रहे हैं, उन चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं जिस कुश्ती को हमने अपना पूरा जवानी दे दिया, पूरा मेहनत दे दिया, आज उसी कुश्ती को आपके एक MP से बचाना पड़ रहा है और आप इस पर कुछ बोल नहीं रहे हैं। आज आप शांत हैं, जब मेडल मिलते हैं तब आप हमारे लिए तालियां बजाते हैं और आज आप शांत हैं। नरेंद्र मोदी भी वही है, जो बृजभूषण सिंह है वही नरेंद्र मोदी है, जो बृजभूषण सिंह है वही नरेंद्र मोदी है। उनका जो सोच है, क्यों अभी तक एक FIR तक नहीं हुआ। इसीलिए कनेक्शन बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एक वन ऑफ इंसिडेंट नहीं है। हम देखते हैं कठुआ में जब एक बच्ची का वहाँ पे रेप होता है तो वहाँ पे जो अक्यूज्ड हैं वो भाजपा के होते हैं और उनके सपोर्ट में रैलियां निकलती हैं। हम देखते हैं उन्नाव में कुलदीप सिंह सेंगर अक्यूज्ड हैं, जब तक पब्लिक प्रेशर नहीं बनता है कुलदीप सिंह सेंगर आराम से बैठे रहते हैं, रैलियां कर रहे होते हैं, मीटिंग्स कर रहे होते हैं, कुछ नहीं होता है। हाथरस में पूरा पुलिस लग जाता है वहाँ पे बॉडी को क्रेमेट करने में, वो जो दलित महिला का रेप हुआ पूरे बॉडी को क्रेमेट करने में लग जाता है, पूरा स्टेट उसको छुपाने में लग जाता है। तो ये नया नहीं है, भाजपा का रेपिस्टों को संरक्षण देने का कहानी बहुत पुराना है, ये कोई नई बात नहीं है। ये थोड़ा तेज इसलिए बोलिए कि टीवी वाले चिल्ला के दर्शकों के सुनने की आदत ऊंची आवाज की कर दी है। जी 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 शायद बहरी हो चुकी है सरकार, तो थोड़ा जोरों से ही बोलना पड़ेगा। नमस्कार, मैं समर राज बोलता हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। जब एक तरफ हर चुनाव के बाद टीवी मीडिया के लोग ये बताने में तुले हुए हैं कि इतनी महिलाओं का मिला भाजपा को समर्थन, मोदी जी का चेहरा देखकर इतनी महिलाओं ने किया वोट, महिलाओं के दम पर बनी भाजपा की सरकार, उसी दौर में तमाम खिलाड़ियों को जंतर मंतर पर आकर प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है। तमाम महिला खिलाड़ियों को ये बात कहनी पड़ रही है कि उन्हें न्याय चाहिए और कई महीनों से लगातार संघर्ष करने के बाद भी उन्हें न्याय उस सरकार के जरिए नहीं मिल रही है जो सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है। भारत माता की जय बोलना आसान होता है, उन महिलाओं को सिटीजन्स का दर्जा देके उनके राइट्स देना मुश्किल, तो ये मुश्किल काम से बच रही हैं, आसान करके निकल रही हैं। यति नरसिंहानंद, बजरंग मुनि ओपनली कॉल्स देते हैं, ये कॉल है बजरंग मुनि का कि मुस्लिम महिलाओं को बाल से पकड़कर घरों में ले जाके उनका रेप करेंगे। जब शाहीन बाग का पूरा मूवमेंट चला था कोई कसर नहीं छूटी थी शाहीन बाग की महिलाओं को ये बोलने में कि ये तो 500 रुपये में बिक गई हैं। JNU का जब बात आता है, JNU के ऊपर राजस्थान के भाजपा के लीडर, हरियाणा के भाजपा के लीडर और भी बहुत सारे भाजपा के लीडर्स ये बोलते हैं कि JNU तो तवायफों का गढ़ है, यहाँ पे लोगों को एंटी नेशनल बातें करना सिखाया जाता है, यहाँ पे तो औरतें चाहती हैं कि वो कैसे मर्दों के बीच में रह सकें। अगर आपको आपका मैसेज हर एक देशवासी तक पहुंचाना है तो आपको उनके सामने, ट्रोल आर्मी के सामने आपको एक ट्रूथ आर्मी खड़ी करनी होगी। अगर मेन स्ट्रीम मीडिया आपकी बात नहीं ले जा पा रहा है तो आपको एक अल्टरनेटिव खड़ा करना होगा, और सोशल मीडिया के ज़माने में ये पॉसिबल भी है। द थिंग इज़ कि एक ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट चाहिए। ट्विटर पे ट्वीट करने का बात होता है, जब उनके साथ तमाम जो मेडल्स आता है उनके साथ फ़ोटो खिंचवाने का बात होता है, तब तो प्रधानमंत्री एकदम आगे रहते हैं। लेकिन जब वही महिलाएं न्याय मांग रही है तब क्यों प्रधानमंत्री से सवाल ना पूछा जाए। भाजपा के एक सांसद हैं बृजभूषण सिंह, उन पर सैकड़ों महिलाओं के यौन शोषण का आरोप लगा है और उसी के वजह से देश भर में जो नाराज़गी चल रही है, जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट चल रहा है, उसी में अपनी नाराज़गी जाहिर करने के लिए JNU के छात्र छात्राएं भी इकट्ठा हुए हैं। आप लोग यहाँ से क्या संदेश देना चाहते हैं और इसमें सरकार की इन्वॉल्वमेंट कहाँ देख रहे हैं? बात तो MP का है, PM तक कैसे जा रहा है? हम लोग अभी परसों मिलने गए थे, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया वहाँ पे और बाकी जो रेसलर्स हैं उनके साथ में, और हमने उनको बोला था कि हम एकदम आपके साथ सॉलिडारिटी में हैं। विमेंस ग्रुप गया था, आयसा गया था, तो उन्होंने बोला कि बहुत शुक्रिया, और हमने बोला कि हम सोच रहे हैं कि अलग अलग कैंपसेस में हम कुछ करें आपकी सॉलिडारिटी में, तो उन्होंने बोला बिल्कुल, हम इस वक्त डिमांड यही आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप हमारा सहयोग करना चाहते हैं तो अपने अलग अलग कैंपसेस में जो ये इनजस्टिस हो रहा है WFI में, और बजरंग, बृजभूषण शरण जो इंसान है, जो भाजपा के MP हैं, जिनको भाजपा के तमाम लोग जिनके ऊपर चुप्पी साधे हुए हैं, इंटरनेशनल ओलंपिक मेडलिस्ट्स हैं वो, उनमें से 2 लोग,
इट इज़ एन इंटरनेशनल मैटर, इट इज़ अ मैटर ऑफ द फैक्ट कि एक देश अपने ओलंपिक मेडलिस्ट को, एशियन गेम्स के मेडलिस्ट को कैसे ट्रीट करता है। लेकिन इतना बड़ा इशू होने के बावजूद प्रधानमंत्री शांत है, इसीलिए एमपी से पीएम का ये रिश्ता जुड़ता है। दूसरा इसलिए भी जुड़ता है क्योंकि अभी से पहले, सेक्सुअल हरासमेंट के एलिगेशंस आने से पहले, प्रधानमंत्री साक्षी मलिक के पूरे परिवार से मिलते हैं। जब उनको मेडल मिलता है वो उनको बोलते हैं, अरे आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप तो इंस्पिरेशन हैं। विनेश फोगाट को बोलते हैं, आप तो हमारे परिवार जैसे हैं। बजरंग पुनिया को ट्वीट करते हैं, तीनों से मिले हुए हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं मिले हैं, वो एकदम उनको जानते हैं और बातचीत में लगातार रहते थे। लेकिन अब, और ये बात विनेश फोगाट ने एक इंटरव्यू में कही है कि जब हमें मेडल्स मिलते हैं तब तो आप हमारे पास आके हमको कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, बोलते हैं हम आपके परिवार का हिस्सा हैं, और अभी जब हम रियली कुछ अपना बात कर रहे हैं, रियल इश्यूज़ पे बात कर रहे हैं, उन चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, जिस कुश्ती को हमने अपना पूरा जवानी दे दिया, पूरा मेहनत दे दिया, आज उसी कुश्ती को आपके एक एमपी से बचाना पड़ रहा है और आप इस पर कुछ बोल नहीं रहे हैं। आज आप शांत हैं, जब मेडल मिलते हैं तब आप हमारे लिए तालियां बजाते हैं, और आज आप शांत हैं। इसीलिए ये कनेक्शन बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एक वन ऑफ इंसिडेंट नहीं है। हम देखते हैं कठुआ में जब एक बच्ची का वहाँ पे रेप होता है तो वहाँ पे जो अक्यूज्ड हैं वो भाजपा के होते हैं और उनके सपोर्ट में रैलियां निकलती हैं। हम देखते हैं उन्नाव में कुलदीप सिंह सेंगर अक्यूज्ड हैं, उनके सपोर्ट में कुछ नहीं होता है। जब तक पब्लिक प्रेशर नहीं बनता है, कुलदीप सिंह सेंगर आराम से बैठे रहते हैं, रैलियां कर रहे होते हैं, मीटिंग्स कर रहे होते हैं, कुछ नहीं होता है। हाथरस में पूरा पुलिस लग जाता है वहाँ पे बॉडी को क्रेमेट करने में, वो जो दलित महिला का रेप हुआ, पूरे बॉडी को क्रेमेट करने में लग जाता है। पूरा स्टेट उसको छुपाने में लग जाता है। उसके आसपास जो रिपोर्टर्स रिपोर्ट करने जाते हैं उनको जेल में डाल देते हैं। तो ये नया नहीं है। भाजपा का रेपिस्टों को संरक्षण देने का कहानी बहुत पुराना है, इसलिए भी ये पैरेलल ड्रॉ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अरे मंत्री जी से कुछ गलती हो गई और पीएम को पता नहीं लग रहा है, वरना वो तो बिल्कुल कुछ करते हैं। ऐसा है नहीं। ऐसा कैसे होता है कि जहाँ पे सेक्सुअल हरासमेंट का केस आता है वहाँ पे बीजेपी के नेता पाए जाते हैं और उन नेताओं पे कोई कार्रवाई नहीं होती है। जो पूरा मामला है, इसमें क्या कोई संदेश देने की कोशिश हो रही है? क्या जरूरी है कि एक सांसद ने अगर कुछ किया भी है तो उसे हर बार प्रधानमंत्री से जोड़ना? प्रधानमंत्री की भूमिका इसमें क्या देखती हैं आप? प्रधानमंत्री तो मतलब उनसे बार बार क्यों सवाल हो रहे हैं, उनके खिलाफ क्यों नारेबाजी हो रही है, उनसे नाराजगी क्यों है छात्र छात्राओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं की? प्रधानमंत्री तो मन का बात करने आते रहते हैं, है ना, और तो जनता भी मन का बात तो करेगा ही उनसे, लेकिन तब तो वो सुनते नहीं हैं। और क्यों नहीं आएगा? इस देश के जनता ने वोट दिया है भाजपा को, और वो आज प्रधानमंत्री बने हैं। तो जब वो प्रधानमंत्री बने हैं तो इस देश के जनता के प्रति उनका कुछ जिम्मेदारी भी होता है। तो सिर्फ बात एमपी होने का नहीं है, वो एमपी बने हैं, मेजॉरिटी में गए हैं, एक एमपी ने प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री बनाया है, तो उनका जवाबदेही इस देश के हर एक सिटीज़न के प्रति है। जो नेहा ने बात कहा, जब ट्विटर पे ट्वीट करने का बात होता है, जब उनके साथ तमाम जो मेडल्स आता है उनके साथ फ़ोटो खिंचवाने का बात होता है, तब तो प्रधानमंत्री एकदम आगे रहते हैं। लेकिन जब वही महिलाएं न्याय मांग रही है तब क्यों प्रधानमंत्री से सवाल ना पूछा जाए? क्यों उनसे ना पूछा जाए कि हम, और बात ऐसा नहीं है कि अलग अलग जगह पे कंप्लेन नहीं हुआ है ना। WFI में कंप्लेन किया है महिलाओं ने, पुलिस में, कनॉट प्लेस पुलिस स्टेशन पे वो गया है कंप्लेन दर्ज कराने, लेकिन वो FIR हुआ नहीं, FIR में तब्दील हुआ नहीं। सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ रहा है एक FIR कराने के लिए। तो इस चीज़ का, ये कानून व्यवस्था ध्वस्त होने का जवाबदेही किसका है? क्यों प्रधानमंत्री से नहीं पूछेंगे? हर चीज़ में जब इस देश में कुछ भी होता है, कोई खिलाड़ी मेडल लाता है तो प्रधानमंत्री आ जाता है कि भाजपा के राज में मेडल्स आया है। तो जब भाजपा के राज में मेडल्स आएगा, तो जब भाजपा के लोग यौन हिंसा करेगा तो क्यों प्रधानमंत्री उसका जवाब नहीं देंगे? एकदम उनको देना पड़ेगा और ज़रूरत पड़ेगा उनको गद्दी छोड़ना पड़ेगा। इस हालात में सरकार की भूमिका क्या है, जो हम दोनों लोगों से बातचीत कर चुके हैं? आपको क्यों लगता है कि इसमें सरकार हो या कैंपसेज में वाइस चांसलर से लेकर सब लोगों की जिम्मेदारी बनती है? देखिए, जैसे ये
जो हुआ है कि सेक्सुअल हरासमेंट के एलिगेशन लगे, तो महिलाओं के खिलाफ जो हिंसा होती है और उसमें सरकार जो इम्प्यूनिटी प्रोवाइड कर रही है, ये कोई नई बात नहीं है। ये अब थोड़ा तेज इसलिए बोलिए कि टीवी वाले चिल्ला चिल्ला के दर्शकों के सुनने की आदत ऊंची आवाज की कर दी है। तो जी थोड़ा तेज जी 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 शायद बहरी हो चुकी है सरकार, तो थोड़ा ज़ोरों से ही हाँ, बोलना ज़ोरों से ही पड़ेगा। हाँ, तो बेसिकली ये है कि इम्प्यूनिटी प्रोवाइड करी जाती है सरकार की तरफ से कि भैया आप जो हिंसा करना चाहें महिलाओं के खिलाफ कर सकते हैं, हम आपके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेंगे, और अगर गलती से जेल चले भी गए तो बेल हो जाएगी, आओगे तो हम लोग फूल मालाओं से आपका स्वागत करेंगे। तो ये जो इम्प्यूनिटी का माहौल बना हुआ है कि आप जो चाहे करिए, जितना भी आप ग्रूसम क्राइम कमिट करिए, कुछ नहीं होता। कितने सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, कठुआ हो गया, उन्नाव हो गया, हाथरस हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ऐसे में सरकार का जवाबदेही तो बनता है ना कि वो एटलीस्ट अगर चलो कुछ नहीं करते तो ये प्रोटेक्शन क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं। उनका काम तो सिटीजन्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है। भारत माता की जय बोलना आसान होता है, उन महिलाओं को सिटीजन्स का दर्जा देके उनके राइट्स देना मुश्किल। तो ये मुश्किल काम से बच रही हैं, आसान करके निकल रही हैं, तो इसीलिए उनको जवाबदेह मानना ज़रूरी है। ये अपनों की बचाने की कोशिश मात्र है, कुछ वोट बचाए रखने की कोशिश मात्र है, या सच में कुछ आप लोग इसके पीछे एक पैट्रियार्क एजेंडा देखते हैं कि जब चाहे वो कठुआ का मामला हो, चाहे उन्नाव का मामला हो, हाथरस का मामला हो, सब आप लोग दोहरा ही रहे हैं, तो क्या सच में इसके ऐसी खिलाफत के काम करके, महिलाओं के विरोध में काम करके एक कोई आबादी है क्या जिस पे अपील पहुंचा पाती है बीजेपी या आरएसएस? देखिए, जब हम लोग आज के दौर की बात करते हैं, आज के निज़ाम की बात करते हैं, तो हम बार बार कुछ शब्द हैं जो दोहराते हैं। हम कहते हैं कि फांसीवाद का दौर है। फांसीवाद का क्या मतलब होता है? फांसीवाद का मतलब ये होता है, और हम कहते हैं कि कम्युनल फासिज्म है, कॉर्पोरेट्स के साथ में नेक्सस है, कम्युनल भावना एकदम फैलाई जा रही है, मुसलमानों का अदराइजेशन हो रहा है, कॉर्पोरेट्स के साथ में मिलकर देश को लूटा जा रहा है, और एक फांसीवाद का दौर हम लोग देख रहे हैं। इसका ये मतलब होता है, और इस आइडिया से भी अपील किया जाता है, जो बार बार बोलते हैं, जैसे जो आरएसएस का माउथपीस है इंग्लिश का, ऑर्गेनाइजर नाम से, उसमें ये लिखा हुआ आता है, पहले मतलब मैं सीरियल वाइज बताऊंगी, उसमें लिखा हुआ आता है कि मनुस्मृति बेहतर डॉक्यूमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन से, और मनुस्मृति लागू होना चाहिए। उसके बाद हमको देखना चाहिए मनुस्मृति में क्या लिखा है। मनुस्मृति में लिखा है कि लड़की को अपने बाप के अधीन होना चाहिए, क्योंकि वो फ्री नहीं छोड़ा जा सकता है, उसको वो केपेबल नहीं है अपने फ्रीडम को हैंडल करने के। तो उसको जब वो छोटी अपने बाप के अधीन होना चाहिए, जब वो उसकी शादी हो जाती है तो अपने पति के अधीन होना चाहिए, और उसके बाद अपने बेटे के अधीन होना चाहिए। मतलब हर वक्त एक औरत अपने आसपास के मर्दों के रिश्ते के मैनर में डिफाइन होगी। ये आरएसएस, संघ और भाजपा का समझदारी है। इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है? इसका इम्प्लीमेंटेशन ऐसे होता है कि यति नरसिंहानंद, बजरंग मुनि ओपनली कॉल्स देते हैं। ये कॉल है बजरंग मुनि का कि मुस्लिम महिलाओं को बाल से पकड़कर घरों में ले जाके उनका रेप करेंगे। उन पे एक्शन लेवाने में तमाम महिला मूवमेंट्स को, देश भर की महिला मूवमेंट्स की जान निकल गई थी, बहुत मेहनत लगी थी, तब जाके बजरंग मुनि पे चूं भी किया था सरकार ने। दूसरा चीज़, जब शाहीन बाग का पूरा मूवमेंट चला था, कोई कसर नहीं छूटी थी शाहीन बाग की महिलाओं को ये बोलने में कि ये तो 500 रुपये में बिक गई हैं। जेएनयू का जब बात आता है, जेएनयू के ऊपर राजस्थान के भाजपा के लीडर, हरियाणा के भाजपा के लीडर और भी बहुत सारे भाजपा के लीडर्स ये बोलते हैं कि जेएनयू तो तवायफों का गढ़ है, यहाँ पे लोगों को एंटी नेशनल बातें करना सिखाया जाता है, यहाँ पे तो औरतें चाहती हैं कि वो कैसे मर्दों के बीच में रह सके। इस तरह के बातें भाजपा की तरफ से लगातार सुनने में मिलती हैं। संघ के अलग अलग जो फॉर्म्स हैं, भाजपा उनमें से एक है, और भी बहुत सारे फॉर्म्स हैं, हिंदू महासभा एक है, ये सब एक है। तो इन सारे फॉर्म से हमको सुनने को मिलता है यही सेम बातचीत। इससे होता क्या है कि अब हम लोग जो कॉमन स्टूडेंट्स हैं, कॉमन नागरिक हैं, हमें ये सब चीज़ दिख रही है। हमें दिख रही है कि बिल्किस बानो के कन्विक्टेड रेपिस्ट्स को बाहर ले जाया जाता है, बाहर छोड़ दिया जाता है, और जैसे ही वो बाहर आते हैं आरएसएस के ऑफिस में उनको बुलाया जाता है, उनका पैर छुआ जाता है, उनको माला पहनाई जाती है और बोला जाता है कि अरे ये तो संस्कारी हैं क्योंकि ब्राह्मण है। जनता ये सब देख रही है। तो आज इस वक्त इस देश में जो भी कुछ हो रहा है, चाहे वो आईपी कॉलेज में जो लड़के चलते चलते नशे में
फांद जाते हैं फेंस को, वो लड़के इसीलिए सोचते हैं कि वो ये सब कर सकते हैं क्योंकि उन्हें मालूम है कि सरकार ऐसी है, निज़ाम ऐसा है जो बिल्किस बानो के कन्विक्टेड रेपिस्ट को छोड़ देती है। अगर यहाँ पे जेएनयू में इतना इम्प्यूनिटी से सेक्सुअल हरासमेंट होता है, गाने बजते हैं डीजे पे बहुत खराब, औरतों को ऑब्जेक्टिफाई करते हुए पल रहा है। जीएस कैश जब था ऐसा नहीं होता था, ये नया प्रथा शुरू किया है जब से सब बिकने लगा है धीरे धीरे कैंपस में, और ये सब गाने चल रहे हैं। लोगों को इसलिए ऐसा लगता है कि वो ये सब बोल सकते हैं, औरतों का बलात्कार हो सकता है, औरतों को वस्तु की तरह देखा जा सकता है, इंसान की तरह नहीं। वो इसलिए पॉसिबल है क्योंकि ये जो निज़ाम है वो औरतों को वस्तु की तरह देखता है। हम उनको देखते हैं, हम औरतें भी उनको देख रही हैं और बाकी लोग भी उनको देख रहे हैं, वो उनसे सीख रहे हैं और हम आक्रोशित होकर उनके खिलाफ एक आंदोलन खड़ा कर रही हैं। अब अगर इस चीज़ को एक सीरीज में बताया जाए कि उसकी सांस्कृतिक विरासत कैसी है, उसे ऑर्गेनाइजर के एक लेख के जरिए उन्होंने बताया भी कि कैसे वो कहते हैं कि संविधान से बेहतर मनुस्मृति है, वही मनुस्मृति जो हर वक्त दलित, पिछड़े, आदिवासियों को और ख़ासकर उसमें महिलाओं को कितना निचले स्तर तक ले जाती है, वही मनुस्मृति जो बार बार एक तरह से जलील करती है, औरत के इंसान होने के पहचान पर बार बार सवाल उठाती है। तो वो फ़र्क पड़ता है क्या? इस तरह की पॉलिटिक्स पॉपुलर हो रही है क्या? मतलब क्यों कर रहे हैं, बार बार आजमा क्यों रहे हैं? क्योंकि सोच यही है, हम जो भी सरकार है उसका जो सोच होगा वो वही दर्शाएगा सामने। और ये सरकार सोचता ही है कि महिलाएं दूसरे दर्जे के नागरिक है और उनका शोषण करना ज़रूरी है। ऐसा उनका शोषण करना ज़रूरी है ताकि वो अपना जो पुरुषतांत्रिक समाज है वो चला सके। इससे बाउंड्री बनती है एकदम और इससे और सही में इन तमाम चीज़ों से डर पैदा होता है। जो भी बच्चे आज रेसलिंग में जाने का सपना देखते हैं या किसी भी खेल में सपना देखते हैं, उनके लिए कुछ आइडल्स होते हैं, उनके लिए आइडल्स होते हैं साक्षी मलिक जैसे लोग, विनेश फोगाट जैसे लोग। इसीलिए इन तमाम लोगों पे फुल फिल्म्स भी बनाया जाता है, उसको सराहाया जाता है। लेकिन वो लोग जब ये देख रहे हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है ना, उनके माँ बाप भी जब देख रहे हैं कि जाने से क्या हो रहा है, तो ओब्वियसली एक डर पैदा होगा कि हम जाएंगे तो हमारे साथ भी होगा, तो वो अपने आप को और पीछे खींचेंगे, आगे जाने के बजाय पीछे खींचेंगे। तो महिलाओं ने इतने सालों के आंदोलन से जो महिलाओं ने अपना असर्शन, अपना आवाज़ पहुंचाना सीखा है, वो कहीं ना कहीं पीछे जा रहा है। और सरकार यही चाहती है, महिलाओं के आवाज़ से डर सबको लगता है, सरकार को भी। अच्छा, एक ज़रूरी सवाल ये है कि कई बार इन्हीं खिलाड़ियों को और तमाम लोगों को देखा कि अपॉलिटिकल रहने की एक कोशिश थी, उसमें भी न्याय नहीं मिला, ये कहते हुए कि हम किसी पॉलिटिकल पार्टी का समर्थन नहीं लेंगे और किसी सरकार पर खुलकर नहीं बोलेंगे। क्या ये नुकसान है क्या किसी भी पीड़ित तबके के लिए अपॉलिटिकल होने की कोशिश? एकदम देखिए, कोई एपॉलिटिकल होता नहीं है। आखिरकार हम अगर एक परिवार में पुरुष सारा डिसीजन ले रहा है तो वो भी पॉलिटिकल है, तो वो भी पुरुषतांत्रिक समाज का पॉलिटिक्स है जो वो अपने परिवार के थ्रू वो ले जा रहे हैं। इसीलिए कुछ भी चीज़ एपॉलिटिकल होता नहीं है। ओब्वियसली हमें पता है कि तमाम जो ये मेडल्स जो भी लाए हैं, प्रधानमंत्री उनसे मिले हैं, उनके थ्रू बहुत सारे एडवर्टीजमेंट्स, उनके थ्रू भाजपा का एक अच्छा चेहरा सामने ले जाने का कोशिश किया है। और शायद उसी का नतीजा है कि वो खिलाड़ी खुद भी चाह रहे थे कि नरेंद्र मोदी आ जाए, हमारा बात सुन ले, हो जाएगा उससे काम। लेकिन ये जो झांसा नरेंद्र मोदी ने पैदा किया था वो भी टूट गया। वो भी अब देख रहे हैं कि ये नहीं चल रहा है। नरेंद्र मोदी भी वही है जो बृजभूषण सिंह है, वही नरेंद्र मोदी है। जो बृजभूषण सिंह है वही नरेंद्र मोदी है। उनका जो सोच है, ठीक है। वरना क्यों 3 महीने से ये एक नेशनल न्यूज़ बना था, 3 महीने पहले भी, तब एक कमेटी बना था। हर एक चीज़ नरेंद्र मोदी तक तो जा ही रही है, तो क्यों अभी तक एक FIR तक नहीं हुआ? बात यहाँ पे एक बेसिक राइट का है ना। तो ये तो महिलाएं आज आ रही है सड़कों पे, नेशनल न्यूज़ बन रहा है, शायद सुप्रीम कोर्ट पे कुछ दबाव बन के कल FIR कोर्ट के आदेश पे हो। लेकिन हम तमाम महिलाएं जो ओलंपिक्स में मेडल नहीं लाई है, जो कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल नहीं लाई है, या घरों में है ना, जब उनके ऊपर यौन हिंसा होता है तब तो कोई सुनवाई भी नहीं होता है। तो ये
सुनवाई तो तब होगा ना जब हर एक केस में हम देखेंगे कि हर महिला को न्याय मिल रहा है। तब वो महिला जिनके आमने सामने मीडिया नहीं घूम रही है उसको भी हिम्मत होगा कि हम जाके रिपोर्ट। जब राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों के साथ ये हो रहा है तो नए जो खिलाड़ी आ रहे हैं या जो बनना चाहते हैं उनके साथ जहाँ गलत हो रहा है, वो बहुत बहुत शुक्रिया आपका मधुरिमा ये बात रखने के लिए। क्या सरकार की जो इमेज मीडिया ने बनाई कि बहुत हितैषी है, खासकर लड़कियों महिलाओं की, यहाँ तक कि आप किसी भी चुनाव में देखें तो ये दिखाया जाता है कि महिलाओं के सबसे ज़्यादा वोट मिले मोदी के चेहरे पर, है ना। और तो क्या ये जो इमेज गढ़ी गई है उस गढ़ी गई इमेज में कोई डेंट लगने वाला है या फिर सब कुछ मीडिया और सरकार मिलकर मैनेज कर लेगी और फिर से महिला हितैषी के ही रूप में देखी जाएगी? इसमें ये चीज़ हो जाती है ना कि हमारे यहाँ पे जो हमला होता है सामाजिक न्याय के प्रिंसिपल्स पे या जो ये इमेज बनाई जाती है ये बहुत स्ट्रक्चर्ड वे में बनाई जाती है। मेन स्ट्रीम मीडिया तो इसमें मदद करता ही करता है, लेकिन एक सरकार की खुद की बनाई हुई मशीनरी है जो ट्रोल आर्मी है, जो बहुत ही सिस्टमैटिकली उनका जो मैसेज है वो पेनिट्रेट कराती है। तो वो उज्ज्वला की बात कर लेंगे या एक दो ऐसी योजना की बात कर लेंगे जहाँ पे उन्होंने सीधे महिलाओं के खाते में पैसे पहुँचाए, और इस पैसे पहुँचाने के दम पे इस चीज़ को वो इतना हाईलाइट कर देंगे कि बाकी की बातें दब जाएंगी। तो अगर आपको आपका मैसेज हर एक देशवासी तक पहुँचाना है तो आपको उनके सामने, ट्रोल आर्मी के सामने, आपको एक ट्रूथ आर्मी खड़ी करनी होगी। अगर मेन स्ट्रीम मीडिया आपकी बात नहीं ले जा पा रहा है तो आपको एक अल्टरनेटिव खड़ा करना होगा, और सोशल मीडिया के ज़माने में ये पॉसिबल भी है। द थिंग इज़ कि एक ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट चाहिए। अगर ये होता है लार्ज स्केल पे तो ये बात बहुत इजीली हम महिलाओं तक पहुंचा सकते हैं, और चाहे हिंदू महिला हो या मुस्लिम महिला हो, एक महिला होने का यूनिवर्सल एक्सपीरियंस होता है। बचपन से अब तक हर महिला को गलत नज़र से देखा जाता है, छुआ जाता है, कहीं ना कहीं हर महिला छेड़खानी करने वाले, शोषण करने वाले और तमाम तरह के अपराध हैं। कुछ सामाजिक आधार के अपराध को छोड़ दिया जाए तो ज़्यादातर तो मतलब अपराध में तो कोई भेदभाव ही नहीं कर रहे हैं सड़कों पर छेड़ने वाले लोग। जी, अगर मुस्लिम्स पे हमला है तो उनकी महिलाओं के ऊपर हमला करके पूरी कम्युनिटी को टारगेट किया जाएगा। अगर दलित पे हमला होता है तो दलित महिला पे जो हमला होता है वो दलित होने के कारण भी होगा और महिला का होने के कारण भी होगा। तो इस मैसेज को अगर हम पहुंचा पाते हैं एक ऑर्गेनाइज तरीके से, हर एक उस आखिरी इंसान तक पहुंचा पा रहे हैं, तो हम लोग इनका असली चेहरा सामने लाने में, और आप जनता को ब्लेम नहीं कर सकते। आप फेल हो रहे हैं, पॉलिटिकल ऑपोजिशन फेल हो रहा है ये बात को ले जाने के लिए, तो यही होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कई बार होता है कि आप कहते हैं कि लोग बहुत बुरे हैं, लेकिन लोगों के पास कैसा नैरेटिव जा रहा है, उनके पास कैसी चीज़ें लेकर जाई जा रही है, उसमें मीडिया की भूमिका संदिग्ध लगती है, उसमें विपक्षी दलों की भूमिका संदिग्ध लगती है। जब उन छात्र छात्राओं से, सामाजिक कार्यकर्ताओं से बात किया जाता है जो रिसर्च करते हैं, जो पढ़ाई लिखाई करते हैं, जो कई सालों से बाहर की दुनिया में आकर कई सारी चीज़ें, कई सारी सिचुएशन को फेस करते होते हैं, तो कई बार आप अकादमिक भाषा में कई चीज़ें सीखने को पाते हैं। इसलिए भी ज़रूरी होता है राजनेताओं के मंच से हो रही बातचीत और तमाम वायरल स्पीच के अलावा कई बार ज़रूरी हो जाता है इनसे बातचीत करना। इसलिए हमने तमाम जेएनयू की छात्राओं से बातचीत की। धन्यवाद।